हेलो गाइस, आज का टॉपिक है हमारा क्लोज। क्लोजेस। क्लोजेस क्या होता है? सब्जेक्ट के साथ वर्ब का यूज़ होता है, जिसे हम क्लोजेस कहते हैं। अब ये 3 टाइप्स के होते हैं। पहले नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। मतलब ये 3 टाइप के क्लोजेस होते हैं। इसके पहले हम पढ़ेंगे सेंटेंस क्या होता है। अब सेंटेंस ये होता है कि शब्दों का समूह, मतलब सेंटेंस का मतलब हमारा वाक्य होता है, और अ कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ड दैट मेक कंप्लीट सेंस। मतलब जो छोटे छोटे शब्दों का समूह होता है जो कि एक कंप्लीट सेंस प्रोवाइड कराता है, उसे हम कहते हैं सेंटेंस। फॉर एग्जांपल, रवि प्लेज क्रिकेट। अब एक अच्छा और कंप्लीट सेंटेंस बना है जहाँ पे रवि हमारा सब्जेक्ट हो रहा है और प्ले क्रिकेट हमारा हो रहा है प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट तो आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो नेक्स्ट वीडियो पे लेके आऊँगी। और यहाँ पे जो ये प्ले वर्ड है, प्ले वर्ड हमारा फाइनाइट वर्ब कहलाएगा। अब क्लोजेस क्या होते हैं? इसकी एक वर्ब फॉर्म होता है, जैसे हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ना टेंस पे, सेम इस पे एक फॉर्मेट होता है कि 1 सब्जेक्ट प्लस 1 फाइनाइट वर्ब। ये एक सेंटेंस का पार्ट होता है। मतलब ये जो हमारा सेंटेंस है ये इसका एक पार्ट है। अब ही वॉज अपसेंट बिकॉज ही वॉज इल। अब यहाँ पे डबल सेंटेंस पे सब्जेक्ट है, देन डबल हेल्पिंग वर्ब है नाउन क्लोजेस में। वर्ब और व्हाट, ये दोनों का कम्युनिकेशंस होता है, कन्वर्टिंग वर्ड होता है, और इन दोनों को ये कन्वर्ट करता है वर्ब फॉर्म में। जैसे आई फील दैट इट इज़ ट्रू, मुझे लगता है कि यह सच है। अब आई का हो जाएगा सब्जेक्ट। हम सब जानते हैं कि जो हम यूज़ करते हैं, नाम हो गया या कोई ही सी इट एनी नेम, आई वी यू दे, ये सारी चीज़ें हो गई हमारी सब्जेक्ट पे आएंगी। फील मीन्स वर्ब, जो चीज़ हम करते हैं, जो क्रिया कर रहे हैं, वो हमारा फील पे आ गया, वो वर्ब हो गया। देन आगे जो बता दैट इट इज़ ट्रू, मतलब यह सच है, तो दैट इज़ कॉल्ड ऑफ नाउन क्लोजेस। तो आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, टेल मी वेयर ही लिव्स, बताओ मुझे वो कहाँ रहता है। अब टेल, टेल क्या है? वर्ब है। क्यों? क्योंकि करना, खाना, रहना, सोना, उठना, बैठना, ये सारी चीज़ें वर्ब में आती हैं। दैट और मी क्या है? सब्जेक्ट है। वेयर ही लिव्स दैट इज कॉल्ड ऑफ नाउन क्लोजेस। आप सारे जानते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा एडजेक्टिव क्लोजेस। क्या होते हैं एडजेक्टिव? रिलेटेड टू प्रोनाउन, मतलब जो हमारा प्रोनाउन का एग्जाम्पल होता है वो यहाँ पे सेट होता है, और इसका जो सेंटेंस बनता है उसमें प्रोनाउन वर्ड होता है, लाइक हाउ, ये हमारा प्रोनाउन है। लाइक विच, ये हमारा प्रोनाउन है। तो जो सेंटेंस हमारा पूरा कंप्लीट सेंस बना रहा है वो हमारा क्या हो रहा है? एडजेक्टिव क्लोजेस। जैसे द गर्ल हुज इज प्लेइंग इन माई सिस्टर, जो लड़की खेल रही है वो मेरी बहन है। अब यहाँ पे द क्या हो गया? ये तो अदर वर्ड पे है, अलग से है, मीन्स इसको बाद में समझते हैं। पहले गर्ल, गर्ल नाउन, एनी नेमिंग वर्ड ऑफ नाउन, मतलब जो भी नेमिंग वर्ड्स आ रहे हैं या जो भी चीज़ें हैं, किसी का नाम हो गया, गर्ल, बॉय, या फिर कोई वस्तु हो गई, वो सारी चीज़ें नाउन में आती है। अब होम रिलेटेड टू प्रोनाउन। देन ऑल जो बचा यहाँ से, गर्ल्स हु इज प्लेइंग, दैट इज कॉल्ड ऑफ एडजेक्टिव क्लोजेस। सेम प्रोसेस इस एग्जाम्पल पे है, द लैपटॉप विच इज ऑन द टेबल इन माइन, जो लैपटॉप टेबल पे है वो क्या है? मेरा है। सेम टू सेम है, समझाया गया है। नेक्स्ट आइए हम चलते हैं नाउन और एडजेक्टिव क्लोजेस पे, मतलब कोई कंफ्यूजन ना हो। नाउन क्लोजेस क्या है, एडजेक्टिव क्लोजेस क्या है, एक बार डीप समझते हैं। आई नो वेयर सी लिव, आई सब्जेक्ट, नो वर्ब, देन वेयर सी लिव्स नाउन क्लोजेस, मैं जानता हूँ ये वो कहाँ रहती है। सेकेंड, आई नो द प्लेस वेयर सी लिव। अब यहाँ पे द आ गया, ठीक है, यहाँ पे प्लेस नाउन दे दिया। नाउन और प्रोनाउन, नाउन क्या, प्रोनाउन क्या होता है? नाउन की विशेषता बताता है ना, आई मीन नाउन की प्लेसमेंट करता है। तो जहाँ पे नाउन, प्रोनाउन और साथ में क्वेश्चन मार्क भी आए, वो चीज़ें क्या होती हैं? नाउन एंड एडजेक्टिव क्लोजेस पे आ जाती हैं। अब लास्ट हमारा बचा है एडवर्ब क्लोजेस।
आई गेट अप बिफोर द सनराइज। एडवर्ब क्लोजेस का मतलब होता है कंजक्शन, जहाँ पे हम प्लेसमेंट करते हैं कंजक्शन का, मतलब रिलेटेड टू कंजक्शन। अभी कंजक्शन का एग्जांपल है सेम टू सेम, जैसे हम एडजेक्टिव क्लोजेस पढ़े थे यहाँ पे, वैसे ही सेम टू सेम एडवर्ब क्लोजेस है। आई होप आप सबको अच्छा लगा। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।